गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 92 सीटों के लिए वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक करीब 20% मतदान दर्ज। पीएम मोदी, शाह समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच 14 जिलों में वोटिंग जारी। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए लगी लंबी लाइन। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला अपना वोट। अहमदाबाद के रानिप में निशान पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर पीएम मोदी ने मतदान किया। रानिप में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अच्छी व्यवस्था के लिए इलेक्शन कमीशन का अभिनंदन किया। कहा, लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह के लिए जनता का अभिनंदन है। लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने शेयर की अपनी तस्वीर। ट्वीट कर लिखा, अहमदाबाद में मैंने वोट डाला। मतदान करने वाले सभी लोगों से आग्रह, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। पोलिंग स्टेशन तक पैदल चल पहुंचे पीएम मोदी। ट्वीट कर गुजरात की जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। कल ही अहमदाबाद पहुंच गए थे पीएम मोदी। अहमदाबाद के नारणपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने डाला अपना वोट। पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। वोट डालने के बाद शाह पहुंचे माता के मंदिर। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में डाला वोट। कहा, मतदान करना आपका अधिकार है, इसलिए जरूर करें वोट। मतदान करना हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें अधिकार प्राप्त हुआ है तो अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में किया मतदान। कहा, हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। गुजरात के लोग स्मार्ट, सोच समझकर करेंगे वोट। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, दूसरे चरण में ओबीसी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा। 27 साल के बीजेपी के शासन में होगा बदलाव। अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने डाला वोट। कहा, गुजरात में लोकशाही पर्व मनाया जा रहा है। जनता से आग्रह है कि भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करें। गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। गुजरात के मतदार आज दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण तरीके से सब इसमें भाग लेंगे और भारी मतदान करेंगे। हार्दिक पटेल ने वीरमगाम में चंद्रनगर प्राथमिक स्कूल में किया अपना मतदान। न्यूज़ 24 से हार्दिक पटेल ने कहा, विरोधी तो विरोध की बात करेंगे ही, आरक्षण दिलाने का वादा पूरा किया। और सामाजिक जीवन में विरोधी नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि आपने मुझे धोखा दिया, आप मेरे साथ आंदोलन में थे, आप बीजेपी में। वही बोल रहा हूँ, आपको आइडिया ना हो तो कि 10% रिजर्वेशन मिलने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। और जो लोग आंदोलन की अभी जो बात कर रहे हैं, आंदोलन कौन सा, जो कन्वीनर थे वो तो पार्टी क्या बोलते आंदोलन खत्म कर चुके हैं। वोट डालने से पहले अहमदाबाद में अपने घर में ही बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने की पूजा। वीरमगाम से बीजेपी उम्मीदवार हैं हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल बेन पटेल ने कहा, कांटे की टक्कर नहीं, हर कोई हार्दिक के साथ है। हार्दिक को चुनौतियां पसंद हैं और वो हर हाल में जीतेंगे। दूसरे चरण में वडोदरा के मेयर और बीजेपी प्रत्याशी केओ रोकड़िया ने डाला अपना वोट। जेतालपुर पोलिंग बूथ पर रोकड़िया ने अपना वोट डाला। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह सोलंकी ने बोटाड में वोट डाला। कहा, कांग्रेस को पहले चरण में जबरदस्त समर्थन मिला है। कांग्रेस को इस बार भारी बहुमत मिलेगा। गुजरात विधानसभा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनता से अपील। ट्वीट कर कहा, हर नागरिक को दिया हुआ वचन हम निभाएंगे, गुजरात में परिवर्तन लाएंगे। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि चुनाव में भारी संख्या में मतदान करें, प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया बीजेपी पर आरोप। ट्वीट कर लिखा, आदिवासी प्रत्याशी कांति भाई खराड़ी पर जानलेवा हमले को लेकर ईसी को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लोगों से वोटिंग की अपील की। कहा, परिवर्तन उत्सव में जरूर हिस्सा ले, मतदान अवश्य करें। दूसरे चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अपील। ट्वीट कर कहा, सरकार को प्रचंड बहुमत से चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, आपके एक वोट से सुनहरा भविष्य मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से अपील करते हुए कहा, गुजरात का चुनाव नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का चुनाव है, कुछ अद्भुत करके आए। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने की लोगों से वोट डालने की अपील। ट्वीट कर कहा, गुजरात की प्रगति
के लिए मतदान करें, गुजरात की उन्नति और बदलाव के लिए मतदान करें। कुल 182 सीटों में से आज दूसरे चरण में 92 सीटों पर मतदान हो रहा है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में 63,031% मतदान हुआ। साल 2017 में इन 92 सीटों में बीजेपी ने जीती थी 51 सीटें, कांग्रेस ने 39, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल किए थे 3 सीटें। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। मैनपुरी में मुलायम सिंह की विरासत दांव पर लगी। समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी रामपुर और खतौली सीट। सफाई पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने डाला वोट। सपा की जीत को लेकर आश्वस्त हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की। सांसद रामगोपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए अपना वोट डाला। रामगोपाल यादव ने कहा, डिंपल यादव की जीत पक्की है। डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव से 3 गुना ज्यादा वोट मिलेंगे। जितने वोटों से हमारी पार्टी जीतती है, हमेशा ही जीतती है, आज तक 77 से लेकर आज तक उससे सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगी। दिग्गज जीरो, यहाँ कुछ नहीं। केवल अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी। मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव और धर्मेंद्र यादव ने इटावा के सफाई में अभिनव विद्यालय में अपना वोट डाला। धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। मैनपुरी में डिंपल यादव को चुनौती देने वाले बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने वोट डाला। रघुराज शाक्य पत्नी के साथ वोटिंग बूथ पर पहुंचे। जीत के लिए आश्वस्त हैं रघुराज शाक्य। नोट बांटने का काम कर रहे हैं। भाई बहनों के पास पैसे की कमी नहीं, हाँ पैसा है, सब कुछ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दारू बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता फिर भी नहीं मानेगी। जनता समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी, कमल खिलाने का काम करेगी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने फूफा पर केस किया। बीजेपी पोलिंग एजेंट को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है कि अजन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। रामपुर में चल रही वोटिंग के बीच आजम खान का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप। कहा, लोग वोट न डालें इसलिए बर्बरता की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। आजम खान का आरोप, पुलिस कॉलोनियों में जा रही है और लोगों को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने के लिए कह रही है। एक कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया और डर के मारे पलायन कर गए। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर। भाजपा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा। उपचुनाव में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मैनपुरी विधानसभा के बूथ संख्या 370 नगर पंचायत में पीठासीन अधिकारी बीएलओ सपा के पक्ष ले रहे हैं। बीजेपी का आरोप, पूरी सूची लेकर सपा के पक्ष में मतदान करवाया जा रहा है। सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट बैठक। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री पहुंचे। अनुपूरक बजट आज कैबिनेट में पास हुआ। आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 15 दिसंबर को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी। 600 एकड़ में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। समारोह को सफल बनाने के लिए 80,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। राष्ट्रपति भवन में यह बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी राष्ट्रपति भवन में बैठक में शामिल होने की संभावना है। ये सर्वदलीय बैठक G20 से जुड़े मुद्दे पर सुझाव मांगने, चर्चा करने और रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से करीब 40 पार्टियों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता पर शुभकामनाओं के लिए दुनिया के नेताओं को कहा थैंक्स। पीएम मोदी ने सभी देशों को वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में धमाकेदार एंट्री। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने साथ किया डांस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में शुरू हुई। यात्रा आज सुबह झालावाड़ से शुरू हुई।
राहुल गांधी के साथ यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा भी कई नेता मौजूद थे। लोगों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिंगापुर में आज लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कर रही हैं अपना किडनी डोनेट। ट्वीट कर दी जानकारी। रोहिणी आचार्य ने अस्पताल के अंदर से अपनी और पिता लालू यादव की तस्वीर शेयर की। कहा, जिन्होंने लाखों करोड़ों जनता को दी आवाज, उनके लिए दुआ करें सब मिलकर आज। रोहिणी आचार्य ने लिखा, मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूं। मेरा तो मानना है कि ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूं। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हैं जर्मनी की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जर्मनी की विदेश मंत्री की अहम चर्चा यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध और उसके परिणामों के अलावा चीन के साथ भारत के संबंधों पर चर्चा होगी। मेरठ में हार्ट अटैक का अजीबोगरीब मामला सामने आया। सड़क पर चलते चलते युवक को छींक आई और छींकते ही सड़क पर गिर पड़ा। 2 सेकंड में हुई मौत। पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया। मृतक की उम्र महज 18 साल थी और दोस्तों के साथ घूमते हुए हार्ट अटैक आया। दोस्त भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। तीनों दोस्तों ने फौरन युवक के हाथ पैर रगड़कर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं उठा। चीख सुनकर मोहल्ले के लोग भी घर से बाहर आ गए। हॉस्पिटल ले जाते वक्त मृत घोषित किया गया। शादी समारोह में स्टेज पर दूल्हे को वरमाला पहनाते समय दुल्हन की हुई मौत। लखनऊ की घटना, हार्ट अटैक से दुल्हन की मौत की खबर। शादी समारोह के दौरान खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जयमाला के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े थे, कभी दुल्हन बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त दुल्हन की मौत हुई। मेरठ में ससुर ने लगाया दामाद पर बेटी की हत्या करने का आरोप। पिता की मांग पर मृतका के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मृतका के पिता का आरोप, दामाद का विदेशी महिला के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उनकी बेटी को मार दिया गया। साथ ही पिता का यह भी आरोप है कि बेटी को मायके से 1 करोड़ रुपए लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों की दहशत। राह चलते व्यक्ति पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। सीसीटीवी में घटना कैद। बिसरख थाना क्षेत्र में पॉम ओलंपिया सोसाइटी का मामला। लोगों का आरोप, आवारा कुत्ते आए दिन करते हैं लोगों पर अटैक और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता। ग्वालियर में एड्रेस पूछने के बहाने बच्ची की किडनैपिंग की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी की पहचान शुरू। लोगों में दहशत का माहौल।